जयराम रमेश जी को तो पहले इसका जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार से ओपन एआई के माध्यम से जो रिपोर्ट सामने आई है, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में और चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप करवाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। ये जनता को भी गालियां बकेंगे। उनको ईवीएम और इलेक्शन कमीशन और ईसीआई और एग्जिट पोल का डेटा नहीं, अपने बेटा पर फोकस करना चाहिए कि ऐसे मनगढ़ंत कहानी बनाने वाले लोगों की भी अब जून 4 को सारी पोल खुलने वाली है। भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का आयोजन किया गया है, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है कि किस प्रकार से 97 करोड़ वोटर्स ने शांतिपूर्वक और बिना कोई इस प्रकार के व्यवधान के अपना वोट डालकर नई सरकार चुनने के पूरे प्रक्रिया को अंजाम दिया। परंतु जब दुनिया भर में इलेक्शन कमीशन, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं और भारत की जनता का महिमा मंडन हो रहा है, तो वहीं पर कुछ लोग जिनकी हमेशा फितरत रही है कि विदेश में जाकर या भारत में रहकर भारत की संस्थाओं पर सवाल खड़े करना, भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर खड़ा सवाल करना, आज वो फिर से एक बार पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करके लोगों के मन में शंका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये दिखाता है कि मोदी विरोध में उतरते उतरते किस प्रकार से कुछ लोगों की आदत भारत विरोध में उतरने की है। और जयराम रमेश जी को तो पहले इसका जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार से ओपन एआई के माध्यम से जो रिपोर्ट सामने आई है, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में और चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप करवाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। परंतु उनकी मूल मानसिकता यही है कि किसी प्रकार से भी भारत के संस्थाओं पर और भारत की छवि पर सवाल करो, कुठाराघात करो। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता इसे नहीं स्वीकारेगी। नेता है राहुल गांधी सहित जितने भी नेता हैं वो एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकार रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 295 सीट्स जो हैं वो इंडी ब्लॉक लेकर के आ रहा है। ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो फाल्स हैं, फेक हैं और मोदी मीडिया के एग्जिट पोल हैं। देखिए, 7 चरणों में चुनाव हुए, परंतु 4 चरणों में इनका मेल्टडाउन जारी रहा। पहले इन्होंने ओपिनियन पोल पर मेल्टडाउन किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पर मेल्टडाउन जारी रहा, उसके बाद अब जाकर उनका मेल्टडाउन जो है वो एग्जिट पोल्स पर है। और 4 तारीख के बाद जब एग्जैक्ट नंबर आ जाएंगे तब उनका मेल्टडाउन जनता के प्रति होगा। ये जनता को भी गालियां बकेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईवीएम या एग्जिट पोल का डेटा, इसमें तो इनको दोष नज़र आता है, परंतु असली दोष जो उनके बेटा में है, जो लगातार उनको चुनाव दर चुनाव हराता है, उसमें कोई दोष उनको नज़र नहीं आता। उनको ईवीएम और इलेक्शन कमीशन और ईसीआई और एग्जिट पोल का डेटा नहीं, अपने बेटा पर फोकस करना चाहिए। ये सब एक बहाना बनाते हैं, हार का बहाना बनाते हैं, क्योंकि हार से परिवार को बचाना है। इसीलिए कभी ईवीएम पर सवाल उठाना है, कभी एग्जिट पोल पर सवाल उठाना है। और मुझे लगता है कि मोदी का विरोध करते करते संस्थाओं का तो विरोध कर ही रहे थे, अब मीडिया के द्वारा की गई इस एक्सरसाइज का भी विरोध कर रहे हैं। अब बहुत जल्द ये एग्जिट पोल से एग्जैक्ट नंबर्स जब आएंगे तब एग्जैक्ट नंबर्स देखकर इनको एग्जिट करना पड़ेगा। 2014, 17, 19, 22 और 23 के उपचुनावों में मतगणना से ही जनता ने अखिलेश यादव जी को अपना आदेश सुनाया था, परंतु जो पारिवारिक पार्टियों के शहजादे हैं, उनको जब मतगणना से जवाब जनता के मन से मिलता है तो वो मनगढ़ंत बहाने बनाकर अपनी हार का ठीकरा कहीं और फोड़ने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे मनगढ़ंत कहानी बनाने वाले लोगों की भी अब जून 4 को सारी पोल खुलने वाली है। तो मुझे लगता है एग्जिट पोल को दोष देने से बदले उनको देखना चाहिए कि किस प्रकार से उनके नेतृत्व में एक नहीं 5-5 बार वो चुनाव हारे हैं।